तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया 3i केब माइनस 2k केब अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 13। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर आ गया तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर भी आ गया, क्योंकि अभी समझा डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। यानी हम यहां से एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आया है निकल के कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अलग है, वेलोसिटी अलग है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वेक्टर सेम हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहां पर आते हैं, मेरे पास वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर आ गया, इसको उठा के यहां रख दें। तो फाइनली वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड, स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट वेक्टर ये आ गया, दैट इज 3i केब माइनस 2k केब बाय रूट 30। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बाय 30 i केब एंड 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4 बाय रूट 13 k केब मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनली बर्ड की मेरे पास वेलोसिटी आ गई। स्पीड हमें पता थी, वेलोसिटी कैसे निकाली, वेक्टर निकाला, वेक्टर कैसे निकाला, वेक्टर निकाला मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड पता था, डायरेक्शन कैसे निकाली, वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर निकाला और वहां से इसको बराबर कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है या कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। मेरे पास बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपको वेक्टर्स दे रखे हैं उसको चेक करने से अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। यहां से चेक कर लेते हैं, ये है i केब माइनस j केब। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ i केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर। k केब है नहीं है, i केब का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस j केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास √2। क्या मैग्नीट्यूड 1 आया, क्या नहीं आया, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इट्स नॉट ए यूनिट वेक्टर। यहां पर आते हैं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता, अगेन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आई केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि केब है नहीं, डिवाइडेड बाय √2 भी है नीचे, तो दैट इज √2 डिवाइडेड बाय √2, दैट इज 1। तो ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। अगला पॉइंट, आई के प्लस जे के माइनस के केब बाय √3। अब बहुत आसान है, फटाफट निकाल सकते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां पर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 का रूट √3 डिवाइडेड बाय √3 कितना आया, 1। यानी ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यहां पर आते हैं, अंडर रूट ऑफ आई केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस जे केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस के केब के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 9 का रूट, द रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 1। अगला पॉइंट, आई के प्लस जे के प्लस के केब, अच्छा यहां पर मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यहां पर आते हैं, अंडर रूट ऑफ आई केब का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर, और के केब का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3। तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इस केस में कौन कौन से यूनिट वेक्टर है, सेकंड इज ए यूनिट वेक्टर, थर्ड ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर,
फर्स्ट एंड फिफ्थ यूनिट वेक्टर नहीं है। तो चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछा हो तो आप सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो 101% वो एक यूनिट वेक्टर है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आता तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा। अगर मैं आपसे पूछूं आई केप एक यूनिट वेक्टर है क्या, अब बहुत आसानी से आप बता सकते हो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के केप दैट इज 1, तो ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो यूनिट वेक्टर को ऐड करने से क्या यूनिट वेक्टर मिलेगा, जरूरी नहीं है। दो यूनिट वेक्टर को ऐड करने से यूनिट वेक्टर मिलेगा क्या, ऐड करके देख लेते हैं। आई केप इज ए यूनिट वेक्टर, जे केप इज ए यूनिट वेक्टर, लेकिन आई केप प्लस जे केप क्या यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आ रहा है, √2। तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो दो यूनिट वेक्टर को ऐड करने से यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं है कि मिले। ओके, तो फाइनली यहां से मेरे पास एक रिजल्ट आया कि दो यूनिट वेक्टर का सम, द एडिशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, अ यूनिट वेक्टर। जैसे फर्स्ट आई केप जे केप ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन आई केप प्लस जे केप इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन आई केप प्लस जे केप एक यूनिट वेक्टर नहीं है, इट्स नॉट यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है 2, 3, 4, ये इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है। ए से चला, फाइनली कहां पर पहुंच गया, बी पर। बी का कोऑर्डिनेट है x, y, z, मुझे पता नहीं है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड, यहां से 2 मीटर पर सेकेंड से चला। एंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच टू द पॉइंट बी इज 14 सेकेंड। मतलब ए से चलता है, बी पर पहुंचता है, ए से बी पर पहुंचने में टोटल 14 सेकेंड लगते हैं, टाइम लगता है 14 सेकेंड, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड दे रखी है। इसने एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि दैट इज ऑलवेज मूविंग अलोंग वेक्टर 2ik प्लस 2jk प्लस kk टू फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इसका क्या यूज है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर पता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए से बी गए तो ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल को माइनस करें तो x माइनस 2ik इधर लिख देते हैं, प्लस y माइनस 3jk प्लस z माइनस 4kk। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो अगर मैं किसी भी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दूं तो मेरे पास x, y और z आ जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इनटू इसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? मुझे टाइम पता है, टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 14 सेकेंड। स्पीड पता है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 14 सेकेंड। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आएगा मेरे पास 14 इंटू 2, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इज 2, टाइम इज 14। तो टोटल मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आ गया 28। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है वो आएगा यहां से। तो इसका यूज यहां पर आएगा कि जो पार्टिकल है दैट इज ऑलवेज मूविंग अलोंग द वेक्टर। अगर मान लो मैं वो पार्टिकल हूं तो मैं हमेशा इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा हूं। जैसे मान लो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी मेरी डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और कोई भी दो वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। क्लियर है? दोबारा से बताता हूं। जो पार्टिकल जा रहा है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अलोंग जा रहा है। तो अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो मेरी डायरेक्शन भी यही है, मैं अगर पार्टिकल हूं, यानी हम दोनों का यूनिट वेक्टर क्या है, सेम है। तो मैं इस पार्टिकल का इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं तो वही पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर होता क्या है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 1 √9। √9 मतलब 3। तो ये बनेगा 2i केप प्लस 2j केप प्लस k केप डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का, और वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर होगा। तो मैं बोल सकता हूं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये आ गया, इसको उठा के यहां रख देते हैं। तो बस यहां से मेरे पास ये टोटल कंप्लीट टर्म आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ डी आया 28, और ये आया मेरे पास, यहां से रख देते हैं, कितना आया 2i के प्लस 2j के प्लस k के डिवाइडेड बाय 3। ये वाली टर्म आ गई। ये टर्म इसके बराबर है। तो ये है मेरे पास x - 2i के प्लस y - 3j के प्लस z - 4k के। बस अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है। i को i से कंपेयर कर दें, j को j से कंपेयर कर दें, और k को k से कंपेयर कर दें। यहां पर i के का कोफिशिएंट कितना है, 28 इंटू 2 56 डिवाइडेड बाय 3। और दूसरी साइड i क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, x - 2 बराबर कर दिया, यहां से x आ गया, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। सेम j का कोफिशिएंट कितना है, अगेन 56 डिवाइडेड बाय 3, इसको बराबर कर दिया j के। यहां j का कोफिशिएंट कितना है, y - 3, यहां से y आ जाएगा।
सेम यहां से कंपेयर करें तो ये हो गया 28/3, के का कोफिशिएंट 28/3, और यहां पर के का कोफिशिएंट है कितना, z-4, तो यहां से z आ जाएगा, दैट इज 28/3 + 4। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया, तो मेरे पास x, y, z आ गया, यानी मेरे पास क्या आ गया, फाइनल पोजीशन आ गया।